अस्सलाम वालेकुम तलबा तालिबात। ये तमाम तर वीडियोस जो हैं ये फ्री इसलिए बनाई जा रही हैं ताकि वो तमाम तलबा तालिबात जो कि पे नहीं कर सकते, अकेडमी की फीस नहीं दे सकते, उन्हें पता चल सके। एक तरतीब के साथ एक लाया अमल उनको दे दिया जाए कि उन्होंने करना क्या है और कैसे करना है। दो ही चीज़ें होती हैं, अगर बच्चे को बता दी जाए ना तो उसके लिए मंजिल का हसूल जो होता है वो आसान हो जाता है। और हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर ऐसा शाज ये साथी ऐसे मिलते हैं। तो पहली चीज होती है कि क्या करना है। अगर बच्चे को बता दिया जाए कि क्या करना है, किसी भी इम्तिहान की वो तैयारी कर रहा है, अगर उसको बता दिया जाए कि क्या 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 करना है, ठीक है, तो ऐसा समझो उसने 50% जो है ना वो रास्ता तय कर लिया अपने मंजिल को पाने के लिए। दूसरा क्या है, कैसे करना है। अगला जो 51 से 100 तक जिसने जाना है वो है कैसे करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू। ये दो काम उस्ताद के जिम्मे होते हैं और ये दो काम ही किसी भी स्टूडेंट ने करने होते हैं। जब बच्चे को ये पता चल चुका होता है कि मैंने क्या करना है, ठीक है, जब क्या करने की समझ आ जाती है तो उसे कुदरतन ये सलाहियत वदियत कर दी जाती है कि क्या क्या करना है। अब वो इंतखाब करने लग पड़ता है, मुंतखब करता है चीज़ों को कि मैंने ये भी करनी है चीज़ और इसके छोड़ देनी है, ठीक है। जब आपके पास कोई भी उस्ताद आपको दो चीज़ें फराहम कर देता है, क्या करना है और कैसे करना है, कुदरतन आपकी मसाई जो होती उस चीज़ को हासिल करने के लिए आपके पास जो सलाहियत कुदरतन आपको नसीब होती है वो होती है कि इतनी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, इनमें से आपने किस किस चीज़ को करना है। स्पेसिफिक टाइम होता है आपके पास, इसमें फिर वक्त भी आपने देखना होता है, अपनी एनर्जी भी देखनी होती है और स्केड्यूल बनाना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है, फिर कहीं चलकर आपको अपनी मंजिल मकसूद मिलती है। तो वीडियोस बनाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है कि उन तमाम शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, और जो बेचारे पे नहीं कर सकते वो भी मेरी चंद एक बातों से मुमकिन है उन्हें भी कोई काम की बात मिल जाए, ठीक है। सारी बातें तो नहीं हो सकती, कोई एक आध काम की बात मिल जाए तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कामयाबी उनका मुकद्दर बात। तो पहली वीडियो में मैंने जैसे कि आपको बताया उन तमाम तलबा और तालिबात के लिए जो इस दफ़ा PPS से इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया बहुत सारी कुतब थी, लेकिन उनमें से मार्केट में दो तरह की किताबें मौजूद होती हैं, ठीक है। जैसे PPSC का इम्तिहान दो तरह का होता है, एक होता है तहरीरी और एक होता है इंटरव्यू टाइप तकरीरी कह लें उसको आप, ठीक है। तो तहरीरी इम्तिहान में कामयाबी के लिए मार्केट में दो तरह की कुतब मौजूद हैं। एक वो है जो कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई, छापी गई है, ठीक है। जिस तरह आप कह सकते हैं अकलीद उर्दू है, ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई कुतब है, ठीक है। और उर्दू जर्नल है, ये सारी कुतब वो। अब इम्तिहान की जो तैयारी है वो करनी कैसे है। जब आपको बता दिया गया है कि क्या करना है और कैसे करना है, क्या करने के बाद आपको पता चल जाना चाहिए कि मैंने कौन कौन सी चीज़ों का इंतखाब करना है। आपके पास वक्त बहुत ही कम है और ये तमाम इम्तहानात की बात कर रहा हूँ, जो भी आपने ज़िंदगी में इम्तहान देने हो तो दो फार्मूलाज आपके सामने होने चाहिए, क्या करना है और कैसे करना है। क्या कि समझ आ गई है कैसे करना है, उसकी स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है, टाइम टेबल तैयार करना है, स्केड्यूल तैयार करना है कि कितना वक्त मैंने इसको देना, वो कैसे में आएगा। लेकिन क्या क्या करना है क्या नहीं करना ये आपने उससे पहले करना है। फलाफला किताब है। अब मिसाल के तौर पे मैं पहले भी बता रहा हूँ आपको कि मार्केट में जब आप तहरीरी इम्तहान देते हैं, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स है, तो उसमें दो तरह की किताब मार्केट में मौजूद है। एक तो वो है जो एग्जैक्ट टेक्स्ट है, ठीक है, असल मतन जो है वो मौजूद है मार्केट में, ठीक है। अगर आप उसको पढ़ सकते हैं तो वो पढ़े, लाजिम तौर पे पढ़े, ठीक है। और अगर आप देखना चाहते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई कुतब है, वो भी बहरहाल आपको कामयाब करने के लिए सूरमंद साबित हो सकती है। बहुत सारे दोस्त अहबाब सिर्फ उन्हीं पर रिलाई करते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। तो अगर मैं दोनों की थोड़ी सी पार्टीशन करूं तो 5 के करीब मैंने पहले वीडियो में बताया आपको कुतब, वो आप पहले वीडियो देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा कि वो कौन सी ऐसी 5 कुतब हैं जो मार्केट में मौजूद हैं, उनको करने से हम लेक्चरशिप के जो पोस्ट होती है उसके अहल हो सकते हैं, ठीक है। वो 5 कुतब अच्छी कुतब है, काफी उसमें डेटा मौजूद है। इसके अलावा जो असल निसाब है उसको आप पढ़ें। अब वो कहाँ से मिलेगा, वो सारी किताबें आप कुतुब नहीं कि अगर आप शायक हैं और आपको पढ़ने का मतलब आप आदी हैं, शौकीन हैं आप, तो लाइब्रेरियों में जाएं, अपने निसाब को पढ़ें, मास्टर तक जो भी आपने मास्टर जिसमें भी किया उसको पढ़ें आप अच्छे तरीके से, खास करके जो आप उर्दू लिटरेचर के लोग हैं उनके लिए तो वो तमाम कुतब पढ़ें। अभी चूंकि टाइम नहीं है तो फिर वो मार्केट में मौजूद जो 5 कुतब मैंने बताई हैं उनको आप अच्छे तरीके से कर लें। उसमें से तो मैंने 3 किताबें बताई हैं, उनको अच्छे तरीके से तैयार करें। अब तैयार करना कैसे है, अब आज तैयार करना कैसे है। आपके पास बिलफर्ज 5 दिन है, स्ट्रेटजी कैसे बनाएं, कैसे कामयाब हों, तो उसके लिए मैं आप सबको बताने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से इस चीज को सुनिएगा
कि सबसे पहले प्लानिंग करें, अल्लाह ताला से डिटर्मिनेशन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि या परवरदिगार आलम इस दफ़ा कामयाब करना है। ये पहली चीज़ आपने रखनी है अपने माइंड में, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपने तमाम अपने फजूल जो काम है उनको छोड़ देना है। तीसरे नंबर पे ग्रुपिंग आपने बनाएं, दोस्तों के साथ, टीचर के साथ, अहबाब, हल्का अहबाब आप वसी करें, ठीक है। और एक दूसरे को टास्क दें कि भाई ये मिसाल के तौर पे जब मैं अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी कर रहा था, प्रिपरेशन कर रहा था इस हवाले से, तो मैंने एक दोस्त को कहा हुआ था कि मैं तुझे ये रात को टेस्ट दूंगा, दूसरे दोस्त को कहा था कि रात को मैंने इस चीज यहाँ से यहाँ तक तुम्हें टेस्ट देना है, तीसरे को कहा था यहाँ से यहाँ तक तुम्हें टेस्ट दूंगा। इस तरीके के साथ मैंने मल्टीटास्क अपने जिम्मे डाले हुए थे और दिन से लेकर रात तक जनाब मैंने उन टास्क को, उन टेस्टों को तैयार करना है, मैंने अच्छे तरीके से करना है। अब टेस्ट तैयार करने कैसे हैं, जब तक अगर एक किताब है उसके 800 सफ़हात है तो मेरे पास दिन है 5, तो मैंने उस पूरी किताब को फिर इस तरीके के साथ स्केड्यूल, उसका टाइम टेबल बनाना है कि मैं 2 दिन के अंदर अंदर उस किताब को खत्म करूं। अब 800 सफ़हात हैं तो मैं क्या करूंगा, 400 सफ़हात जो है उसका टेस्ट तैयार करूंगा। 400 सफ़हात मुझे तैयार करने ही करने हैं, ठीक है। अब उन 3 दोस्तों को मैं कहूंगा यार 1 से लेकर गालबन कोई 100 सफ़हात तक को मैं टेस्ट लूंगा। अब उसका टेस्ट मैंने तैयार करना है, ठीक है, कि भाई 100 सफ़हात तो कम से कम मुझे आने चाहिए ना, वो तैयार करते रहना है। अब कोशिश करनी है जल्द से जल्द तैयार करूँ उनको, जितनी जल्दी हो सके, ठीक है। अब उसको फिर गो थ्रू करना है, 3 घंटे लगाते हैं, 4 घंटे लगाते हैं, लग रहे हैं उसको 100 सफ़हात को आपने तैयार करना है, ठीक है। आपने एक दिन में 400 सफ़हात तैयार करने हैं, लेकिन अभी तो 4 घंटे गुजर के 100 सफ़हात को तैयार करते करते करने दें आप, 5 घंटे गुजरने दें। वो 5 घंटे में जो 100 सफ़हात आप तैयार करेंगे, यकीन मानिए बहुत अहमियत का हामिल है, ठीक है। 5 घंटों में आपने तैयार कर लिया, थोड़ा सा सुकून में ब्रेक करें, 1-2 घंटे के ब्रेक ले लें आप, 1 घंटे की बड़ी ब्रेक है, अच्छा खाना शाना खा लें। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपने दूसरा जो टेस्ट आपने दोस्त से कहा था उससे आप 150 सफ़हात का करें, तो 150 सफ़हात का तुम्हें टेस्ट दूंगा, ठीक है जनाब। अब उस पर टाइम लगाए। अब ये क्या होगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी। क्या आसानी होगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बार बार रिपीट हो रही होती हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, 100 सफ़े का जो टेस्ट था वो एक दोस्त को आपने देना है और वो तैयार कर लिया आपने, ठीक है। अब दूसरे दोस्त से आपने क्या करना है कि 100 से लेकर 250 सफ़े तक, ठीक है, यानी कि 150 सफ़ा आपने उसको रखना है उसके साथ। अब उसको आपने तैयार करना है। अब क्या होगा, जो 100 सफ़हात आपने ईमानदारी के साथ 5-6 घंटे लगाकर तैयार किए हैं, उसमें से बहुत सारे ऐसे मतलब क्वेश्चन होंगे जो रिपीट हो रहे होंगे लगातार, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी उस 150 सफ़े को या उस खंदक को अबूर करना, ठीक है। 2-3 घंटे में हो जाएगा, 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। अब आपका जब वो भी तैयार हो गया, 100 से लेकर गालबन 250 सफ़हात तक आपने कर लिया, ठीक है। अब जब तीसरे दोस्त का आपने कहा हो ना रात को टेस्ट देना है आपने, तो उसको भी आपने 150 सफ़ा कहना है। आपको जो 150 सफ़े का तीसरा टेस्ट आपने तैयार करना है, तो वो क्या होगा, 250 सफ़हात में से बहुत ज्यादा बेशुमार सवाल ऐसे होंगे जो उन 150 सफ़हात में भी आएंगे। इस तरह करने से लगातार कंटिन्यूअसली जब हम मेहनत करेंगे तो 400 सफ़हात यकीन मानिए आपके मिनटों सेकंडों में, तो मैं नहीं कहता घंटों में हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब ये 400 सफ़हात आपने एक दिन में मुकम्मल किए, रात को टेस्ट दिया, आपको नक्शा पता चल गया कि आपको कितना हुआ आता है, ठीक है। बाकी